नेतृत्व विकास शिविर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग मध्य प्रदेश की एक अनूठी पहल, नेतृत्व विकास शिविर। इस महत्वाकांक्षी शिविर की धारणा को साकार करने का उद्देश्य आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदेश के कमजोर वर्गों की प्रतिभाओं को आगे लाकर न सिर्फ सम्मानित करना, बल्कि उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता विकसित करना है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मध्य प्रदेश के हर जिले से उत्कृष्ट परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को अति उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाला विभाग का ये कदम अत्यंत ही सराहनीय है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के इस सराहनीय कृत्य में सहयोगी संस्था है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, यानी क्रिस्प। क्रिस्प की स्थापना 1997 में मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा एवं जर्मन सरकार के तकनीकी सहयोग के अंतर्गत हुई। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य है आधुनिक तकनीकी आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। कुछ ही वर्षों में औद्योगिक जगत में निरंतर आते बदलाव के कारण नवीनतम तकनीकी ज्ञान की बढ़ती मांग की वजह से क्रिस्प ने औद्योगिक परामर्श प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादन कार्य की शुरुआत की। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित क्रिस्प बहुराष्ट्रीय इकाइयों के साथ देश के प्रमुख संस्थानों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने में महारत हासिल कर ली। जल्द ही क्रिस्प उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और औद्योगिक परामर्श के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित हो गया। समय के साथ साथ क्रिस्प में अन्य विभाग स्थापित होते गए। आज क्रिस्प में 5 प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं। पहला, तकनीकी प्रशिक्षण। इसमें विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रोफेशनल कार्मिकों को तकनीकी संस्थाओं के प्रशिक्षकों के साथ साथ अध्ययन और रोजगार के इच्छुक युवाओं को उच्च शिक्षित और अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये विभाग एमपी टूरिज्म, कृषि आदि विभिन्न सरकारी विभागों के आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कार्य करता है। ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन। इस विभाग में औद्योगिक संस्थाओं के लिए शॉप फ्लोर प्रशिक्षण के साथ साथ जॉब वर्क भी बनाए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सहयोग से स्थापित ये विभाग प्रदेश के हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ हस्तकला का संवर्धन और निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध कराता है। व्यवहार विज्ञान। ये विभाग नेतृत्व कला, अभिप्रेरणा, सकारात्मक सोच और संप्रेषण कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजित कर प्रतिभागियों के व्यक्तित्व विकास में सहयोग करता है। आज क्रिस्प अपनी गुणवत्ता के लिए ISO 9001 2008 प्रमाण पत्र प्राप्त कर उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उनका उत्थान हमारे समाज की जिम्मेदारी है। क्रिस्प भी अपने उत्कृष्टता के साथ सामाजिक दायित्व के प्रति वचनबद्धता निभाते हुए कई वर्षों से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। इस समूह के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, मल्टीमीडिया 3D एनिमेशन, फैशन डिजाइनिंग एवं इंटीरियर डिजाइनिंग जैसी टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ कई प्रोत्साहन शिविर भी आयोजित करता रहा है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत लगातार पिछले 5 वर्षों से क्रिस्प में राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन क्रिस्प एवं आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सहयोग से
2007 से निरंतर करता रहा है। ये शिविर हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस 23 जनवरी से 28 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। प्रदेश के 50 जिलों में आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति के 10वीं की प्रवीण सूची में प्रथम आने वाले छात्र छात्रा इस शिविर में भाग लेते हैं। इस वर्ष 2011 में 197 छात्र छात्राओं ने शिविर में भाग लिया। शिविर की औपचारिक शुरुआत अनुसूचित जाति विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय शाह और श्री हरिशंकर खटीक, प्रमुख सचिव श्री बिरदी के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इतना पूरा हमें विश्वास है कि जो नेतृत्व विकास शिविर के माध्यम से जो बच्चे यहाँ पे आए हैं ये और आगे बढ़ेंगे, ये इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, ये आईएएस और आईपीएस बनेंगे और इतना ही नहीं समाज सेवा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। छात्र छात्राओं को इस बात ने और भी प्रेरित किया कि मंत्री जी भी पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने अभिव्यक्त किया कि वो भी राजनीति में जाकर अपने समाज तबके के लिए कुछ करना चाहते हैं। नेतृत्व विकास शिविर की विधिवत शुरुआत हुई परिचय से। बच्चों ने परिचय के साथ अपने अंदर छिपी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। जब लहरेला मोर तिरंगा लागेला बहुत मन चंगा, कंट्री टॉप लागेला कि झंडा करे लहर पहर, कंट्री टॉप लागेला। तो किसी ने चुटकुला सुनाया। परिचय सत्र के पूर्ण होते होते मंच के भय को नए आत्मविश्वास में रूपांतरित होते देखा जा सकता था। यह बहुत आवश्यक है कि छात्र अभी ही अपने जीवन का लक्ष्य और अपने भविष्य के उद्देश्य तय कर लें। दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लघुकालिक लक्ष्यों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है और उससे पूरा करने के लिए अपने गुणों और कमजोरियों को कैसे पहचाने, ये सीखा डॉक्टर रंजन कुमार जी से। साथ ही जाना नेतृत्व की कला और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में। जो पहली चीज उनके लिए उन्हें करना पड़ेगा वो अपने कार्य प्रणाली, अपनी सोच और अपनी मानसिकता को वृहत करना पड़ेगा और उन चीजों का समावेश करना पड़ेगा जहां संघर्ष करके वो जीवन में अपने आप को आगे ला सके। व्यक्तित्व विकास के लिए कॉमन सेंस का उपयोग बहुत जरूरी होता है। तो देखो, एक बात हमेशा याद रखो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं उसमें हम पढ़ते ही साथ शुरू कर देना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि उसमें कई बार समय बहुत जितना क्वेश्चन है उतने हिसाब से मिनट आपको दिए होते हैं। लेकिन जब शॉर्ट आंसर टाइप कोई क्वेश्चन पेपर होता है या ऐसे टाइप कोई पेपर होता है तो उसका मतलब है कि हम पूरा पढ़ के जो सबसे अच्छे से आता है वो सबसे पहले करें। बिना कहे छात्रों के अंतर्मन में संदेश पहुंचाया गया, कुछ वीडियो क्लिपिंग्स दिखाकर। अब बारी थी क्विज की। दोपहर के सत्र में जॉन सर ने अपने सहयोगियों के साथ छात्र छात्राओं को क्विज खिलाया। सभी छात्र छात्राओं में सबसे पहले जवाब देने की होड़ लगी थी। लग रहा था मानो प्रदेश के श्रेष्ठ छात्रों में श्रेष्ठतम कौन है, कैसे साबित करें। सवाल जवाब के बीच जॉन सर बच्चों को स्वप्रेरणा और सकारात्मक सोच के बारे में मार्गदर्शन भी करते रहे। क्विज तो एक बहाना है। क्विज के माध्यम से हम बच्चों को उसके दिल और दिमाग को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना अधूरी है आज की शिक्षा। ये अहम तकनीकी जानकारी दी गई क्रिस्प में। की पता है सबको? सबसे बड़ी की कौन सी है इसमें? नाम पता है सब किसी को? छात्रों को स्वयं कंप्यूटर चलाने से पैदा हुआ आत्मविश्वास
छात्र छात्राओं के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कैरियर का चुनाव जीवन का एक महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय होता है। कैरियर चुनने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास कर अच्छे संस्थान में प्रवेश पाना, ये सिखाया गया कैरियर काउंसलिंग सत्र में। इन इंटरैक्टिव सेशंस के बाद सभी अत्यंत उत्साहित दिखाई दिए। ये जानकारी उन्हें कैरियर प्लानिंग में और जीवन में आगे बढ़ने में निश्चित ही सहायक सिद्ध होगी। छात्रों को उच्च गणित अक्सर जटिल और कठिन लगता है। एक प्रकार का डर और पूर्वाग्रह रहता है सदैव उनके मन में गणित के प्रति। गणित को प्रलोभन भरे विषय में बदलने में सहायक हुई वैदिक मैथ्स की क्लास। 13 यहाँ पे 6 सिस्टम कोई जहाँ 10 से ज्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके। और विश्वास जागा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां कम समय में ज्यादा सवाल हल करने होते हैं, अब वहां भी वे सफल होंगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था जटिल गणित को चुटकियों में हल करने का वैदिक मैथ्स का नुस्खा। जीवन में जितने संवेदनशील हम अपनी पढ़ाई के प्रति हैं, उतना ही आवश्यक है मनोरंजन। तो प्रत्येक रात को छात्र छात्राओं के छात्रावास पर फिल्म प्रदर्शन किया जाता रहा। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों के बाद ये मनोरंजन बच्चों के लिए सुकून भरा था। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। छात्र छात्राओं ने इस उक्ति का सच जाना प्रातःकाल के योग सत्र में, जब उनका भारतीय योग पद्धति में उपलब्ध आसनों से परिचय हुआ। सत्र के बाद छात्र छात्राओं ने माना कि योग करने से वे ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और अब आगे भी इस योग को नियमित रूप से करते रहेंगे। योगा में हमें, जब हमने योगा किया तो हमारे शरीर में एकदम चुस्ती फुर्ती आई और हमें अच्छा महसूस हुआ। मैंने इसे स्कूल में किया था, मगर वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई थी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा और अच्छी सी कंसेप्ट क्लियर हुई और अब मैं इसे रोज करूँगा। अगली सुबह 10 बजे का समय सबको रोमांचित करने वाला था। एफएम चैनलों में अग्रणी रेड एफएम के आरजे अनादि और राजीव के साथ। मजा आ रहा है सबको। चलिए बताइए, भोपाल के बाहर से कौन कौन आए हुए हैं? अजय के लिए कितने वोट? आशीष के लिए कितने वोट? बच्चों का स्टेज पर आगे आना ही था और शुरुआत हो गई नाच गाने के धमाके की। फिर प्रतियोगिता और इनाम जीतने का सिलसिला शुरू हुआ। नाचते गाते पुरस्कार पाते रहे बच्चे। बीच बीच में इन बच्चों के यहां तक के सफर की कहानी भी प्रसारित होती रही लाइव रेड एफएम पर, जिसको पूरे भोपाल और आसपास के कस्बों ने सुना। नेतृत्व विकास शिविर की ये अहम गतिविधि थी, जिसका उद्देश्य था छात्रों का स्वाभिमान जगाना और उनके विशेष होने का एहसास कराना। इस कार्यक्रम की सफलता का एहसास तब हुआ जब छात्रों ने देखा कि हम बोल रहे हैं और सारा प्रदेश सुन रहा है। नाच गाने के धमाल के बाद गंभीर चिंतन मनन हुआ, जब आरजे ने पढ़ाई और भविष्य के बारे में
गंभीर सवाल पूछे और सुझाव देना शुरू किए। आनंद चौधरी, डिस्ट्रिक्ट कटनी। आनंद। राहुल धनाड़े फ्रॉम हरदा। राहुल। सत्र का आगाज जितना शानदार था तो अंत भी उतना ही ऊर्जा भरा था, जब बच्चों के साथ मिलकर क्रिस्प का स्टाफ भी नाचने लगा। हर बच्चे के अंदर एक कलाकार छुपा होता है। उसकी कला को उभारने और निखारने का काम किया हस्तशिल्प विशेषज्ञों द्वारा। इस सत्र में छात्र छात्राओं ने पेपर बैग्स बनाना सीखा। 4 पेपर बैग्स में से एक को सत्र के अंत में उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सबसे अच्छा लिखने वाले को सर नीचे लाना, क्या सीखा करके, ओके? चले जाओ। समूह में काम करना भी एक कला है और आज इस दौर में इस कला को सीखना अत्यंत आवश्यक है। ये जाना, मिलकर पढ़ें, आगे बढ़ें सत्र में। इसमें छात्रों को 8 समूह में बांट दिया गया। प्रत्येक समूह को अपने नेता का चुनाव करना था और 3 मिनट में समूह को एक प्रस्तुति देनी थी। सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का निर्णय भी बच्चों को ही करना था। और 14 पॉइंट है मेक स्टडी टाइमिंग एंड रीडिंग बुक्स। अपना स्टडी टाइमिंग बना के चलें और रीडिंग बुक्स मतलब पढ़ाई के अलावा भी जो और बुक्स होती हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए। इस प्रक्रिया से निर्धारित समय में विचारों को व्यवस्थित क्रम में जमाकर प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त करने का तरीका तो सीखा ही, इससे बच्चों में स्वयं निर्णायक बन सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी हुआ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इस शेर का सच बच्चों को तब समझ में आया जब उन्हें प्रदेश के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला। मुझे आज बेहद खुशी है कि आप लोगों के साथ मिलने का ये मौका मुझे दिया गया। प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने बच्चों से मुलाकात के वक्त ये शेर पढ़ा तो बच्चों की आंखों में चमक और खुद को बुलंद करने की चाहत जागी। महामहिम राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर जी ने बच्चों के साथ अपने अनुभव बांटते हुए बताया कि किस प्रकार अभावों में पढ़ाई कर वे इस मुकाम तक पहुंचे। राज्यपाल की सादगी और संघर्षमय जीवन ने बच्चों को प्रेरणा दी कि अगर धैर्य, लगन और परिश्रम एक साथ हों तो जीवन के लक्ष्य पाने में कोई भी अभाव बाधा नहीं बन सकता। जिम्मेदार व्यक्तियों के गुणों को जाना जब बच्चों की मुलाकात प्रदेश के प्रमुख सचिव से हुई। प्रमुख सचिव अवनी वैश्य ने उन्हें बताया कि वे किस प्रकार इस पद तक पहुंचे, इस पद पर उनके कार्य क्या क्या हैं और उसे वे किस प्रकार पूरा करते हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव से मुलाकात में जाना कि विधानसभा की कार्यवाही कैसे चलती है और इसके बाद बहुत से विद्यार्थियों का सपना साकार हुआ जब मुलाकात हुई प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से। इन मुलाकातों से बच्चों में आत्मविश्वास का संचार हुआ। जिंदगी में अभावों से संघर्ष कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर दिख रहा था। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों ने पुरस्कार पाए और हम होंगे कामयाब के गायन के साथ शिविर का समापन हुआ। छह दिन के इस शिविर के अनुभव ने बच्चों को नई ऊर्जा से सराबोर कर दिया था और अब उनका आत्मविश्वास
आसमान छू रहा था। वे अपने भविष्य की योजना अब और सजगता से बना रहे थे। बच्चों की चमकती आंखें शिविर के शीर्षक नेतृत्व विकास को साफ बयां कर रही थी। हम होंगे कामयाब।